नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साध्विया जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 9वां स्थान प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम सूत्र में 9 बातें जो प्रत्येक आचार्य आदि के यदि समझाने पर भी नहीं समझते तो कहा जाता है उनको संबंध विच्छेद करने का बड़ों को अधिकार है। अब आगे वर्णन है नभ बम्ब चेरा पणता तंजहा सथ परिन्ना लोग बी जाओ जाब उबहान सुयं महापरिन्ना। नव बम्ब चेरा पणता 9 ब्रह्मचर्य अध्ययन कहे गए हैं। श्री आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद के 9 अध्ययनों की संज्ञा जो है वह ब्रह्मचर्य अध्ययन कही जाती है। तो ब्रह्मचर्य ब्रह्म का मतलब कुशल अनुष्ठान। कुशल अनुष्ठान जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक है वह संयम और तप रूप है। तो ब्रह्म कुशल अनुष्ठान और चर्य का मतलब आचरण। तो ये सारे का सारा अनुष्ठान जो है उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है, जिसका संक्षेप में अर्थ संयम किया है। तो ये संख्या में 9 अध्ययन है। तंजहा जैसे कि सथ परिन्ना शस्त्र प्रज्ञा। शस्त्र प्रज्ञा में द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्र इनका वर्णन इन शस्त्रों के भयानक स्वरूप को समझे और मुमुक्षु आत्मा इनका परित्याग करे। जिस शस्त्रों का प्रयोग कर्म बंध का कारण है
संसार परिभ्रमण का कारण है, ऐसा जान करके जिसने 6 काया के जीवों के बद्ध का परित्याग कर दिया, उस आत्मा को भगवान ने परिज्ञात कर्म कहा। तो शस्त्र प्रज्ञा में, जिसमें 7 उद्देशक, पहला औघिक, बाकी 6 काया को लेकर के जीव हिंसा आदि के द्वारा कैसे कर्म बंद होते हैं और उस हिंसा का शिकार होने वाले जीव कैसे त्रास, भय आदि को प्राप्त करते हैं, और वो हिंसा कैसे संसार परिभ्रमण का कारण है, जिसके लिए कहा ये ग्रंथि है, जन्म मरण है, एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु, तो सारा वर्णन शस्त्र प्रज्ञा में। दूसरा अध्ययन है लोक बीजे। लोक द्रव्य और भाव। द्रव्य लोक तो ये 14 राज्य लोक प्रमाण है। अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक के नाम से जो कहा जाता है, लेकिन भावलोक, भावलोक राग द्वेष कषाय, इसके ऊपर बीजे पाना, इसकी प्रेरणा दूसरे अध्ययन में है। तीसरा है शीतोष्णीय। शीत और उष्ण 22 परिसय हैं, जिनमें जो अनुकूल परिसय हैं, साधक के लिए स्त्री परिसय सत्कार पुरस्कार, साध्वी के लिए इससे विपरीत पुरुष और दूसरी ओर सत्कार पुरस्कार। इनको ये तो शीत परिसय, और शेष 22 जो हैं उनको उष्ण परिसय कहा है। इन सब को समता से सहना, समता से सहे जाए, महानिर्जरा का कारण है, और ना सहे आरत ध्यान रौद्र ध्यान के अंदर आ जाए तो ये कर्म बंध का कारण भी बन जाते हैं। तो भगवान ने इनको सहने की प्रेरणा दी है। और देखा जाए तो कहा है, साधक के जीवन में परिसय न आए जे आश्चर्य है, और जे परिसय ही मुमुक्षु आत्मा के जीवन को श्रृंगारित करते हैं। जिसके जीवन में जितने परिसय आते हैं, ऐसे कथानक पढ़ते हैं, उतने ही रोचक बन जाते हैं पढ़ने वालों के लिए। प्रेरणा लेने के मार्ग प्रशस्त होता है, और जिसके जीवन में कोई परिसय नहीं आता, उपसर्ग नहीं आता, तो उनका जीवन भी सामान्य सा होता है। तो कहा है कि इन शीत और उष्ण परिसय जो आत्मा को, दुर्बल आत्माओं के लिए गिरने का कारण बन जाते हैं, और महान आत्माओं के लिए ये तरने का कारण बन जाते हैं। तो इनको जीतना। चौथा है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व में बताया है, जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए, वर्तमान में है, आगे है, सबका एक मत। सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता, इसलिए किसी का वध नहीं करना। और साथ में कहा कि संसार के जो अन्य मतावलंबी नाना प्रकार के बाल तप करते हैं,
और नाना प्रकार का भौतिक वैभव देख करके व्यक्ति को मूड नहीं होना, उन बातों से प्रभावित नहीं होना, अपने मोक्ष मार्ग में दृढ़ रहे। तो जो सम्यक्त्व का वर्णन और विशुद्ध संयम तप की आराधना मोक्ष मार्ग में चलने का जहां पर उपदेश है। आगे लोक सार, इसका दूसरा नाम आवंती भी है। जो पहला शब्द होने के कारण उसमें उसके ऊपर नाम दिया। लोक में सार क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो लोक में सार हैं। इनके अतिरिक्त सब कुछ कहा जाता है निस्सार है। इस अध्ययन का मुख्य विषय, इस सार को ग्रहण करो और निस्सार भौतिक पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है उसका परित्याग करो। छठा अध्ययन है धूत। धूत, इस समय संयमी को कुसंग का त्याग करना, सुसंग सत्संग की उपासना का उपदेश दिया गया है। धूत का मतलब धूय कंपने, कंपन अर्थ में धातु आती है, उससे कत प्रत्यय करके धूत धूत ये शब्द बनते हैं। तो कहा जाता है जो कार्बन शरीर हमारी आत्मा ने जन्म जन्म का बांधा हुआ है उसको धुनना है, उसको नष्ट करना है, ऐसी प्रेरणा इस अध्ययन के अंदर दी गई है। इसलिए इस अध्ययन का नाम धूताध्ययन, धूत अध्ययन है। धूत भी शब्द आता है और धूत भी। आगे जो आगम हमने पढ़ा था उसके अनुसार थोड़ा सातवां अध्ययन वहां पर महाप्रज्ञा बताया था, जहां पर महाप्रज्ञा 9वीं संख्या के ऊपर दिया गया। तो जहां सातवां अध्ययन है विमोह अध्ययन, इसमें मोह रहित होकर विचरने का उपदेश दिया गया है। साधक कैसे स्थविर कल्प से जिन कल्प एकल विहार प्रतिमा की ओर बढ़ता है, कैसे बाहर के उपकरणों को छोड़ता है और करते करते आखिर में कैसे संथारे की ओर, समाधि मरण की ओर बढ़ता है। निर्मोही व्यक्ति ही परिसय और उपसर्गों को जीतने में पूर्णतः सफल हो जाता है। इसलिए आत्मा को मोह से ऊपर उठने का उपदेश दिया है। बाहर का मोह, उसकी अपेक्षा से अंदर के मोह को जीतना मुश्किल है, और अंदर का मोह मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। उससे कैसे अलग होना चाहिए, इसका मार्गदर्शन इस अध्ययन में किया है, विमोह अध्ययन। उपधान श्रुत, जहां 8वां नंबर दिया है सूत्र में 9वां अध्ययन है, जिसके 4 उद्देशक शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी की साधना का उल्लेख। भगवान ने कैसे 12 बरस 6.5 महीने साधना के मार्ग पर संयम तप की आराधना करते हुए कैसे देवताओं के, मनुष्यों के, त्रियंचों के कितने घोर उपसर्गों को सहन किया, और उनके तप का वर्णन। कहते हैं अपने लक्ष्य को पाना है, इन कर्मों को जड़ों से उखाड़ना है, तो इन सब का सामना करना होगा और इस मोक्ष मार्ग पर चलना होगा। तभी आत्मा इस अनादि अनंत संसार सागर को पार कर सकता है। भगवान ने स्वयं इन परिसरों उपसर्गों को सहन किया
और ऐसी घोर साधना की, संयम तप की, आराधना की, संसार को पार किया और अपने पास आने वालों को जो मोक्ष मार्ग दिखाया। 9वां अध्ययन महाप्रज्ञा। इस अध्ययन में निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रतिपादन किया गया है। अंत क्रिया कैसे करनी चाहिए? आचार्य भगवान कहते हैं ये अध्ययन आजकल उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है इसके अंदर ऐसा वर्णन हो। अनुश्रुति है, सुना जाता है इसमें ऐसे कोई अधिकार थे जो मंत्र आदि के कहते हैं, जो बाद में आचार्यों ने आने वाले समय में जीव भटक जाएंगे इसलिए इसका विच्छेद कर दिया, ऐसा सुना जाता है। तो ये 9 जिनको ब्रह्मचर्य अध्ययन कहा जाता है। अब इसके आगे ब्रह्मचर्य की 9 गुप्तियां और अगुप्तियां। नव ब्रह्मचर्य गुत्तियों पणताओ तंजाहा विविताई शयनासनाई सेविता भवई। नो इत्थि संसत्ताई, नो पशु संसत्ताई, नो पंडक संसत्ताई, नो इत्थीण कहं कहेता, नो इत्थि ठाणाई सेविता भवई, नो इत्थीण इंदियाई मनोहराई मनोरमाई आलोयिता निझायिता भवई, नो पनीय रस भोई, नो पान भोयनस अयमतंग आहाराय सया भवई, नो पुब्बरयं पुब्बकिलियं समरेता भवई, नो सद्दानुवाई, नो रूबानुवाई, नो सिलोगानुवाई, नो साय सोख परिबद्ध जाबी भवई। ये 9 ब्रह्मचर्य की बाड़ों के नाम से जो कही जाती हैं गुप्तियां। गुप्ती शब्द का अर्थ देखा जाए तो गुपु धातु रक्षण अर्थ में आती है, गुपु रक्षणे, और कतिन प्रत्यय करके जो गुप्ती शब्द बनता है रक्षा अर्थ में। कहा जाता है जैसे फसल की रक्षा के लिए किसान लोगों के द्वारा चारों ओर कांटों वाली बाड़ लगाई जाती है ताकि पशु आकर के उस फसल को बर्बाद ना करे, नष्ट ना करे। जे ब्रह्मचर्य भी क्या है? एक प्रकार की सर्वोत्तम फसल है जिसके कारण से मुमुक्षु आत्मा, जिसके लिए कहा जाता वसुमान, धन वाला है, जिसके जो फसल सुरक्षित है वह सर्वोत्तम आत्मा है। और जो प्रमाद में पड़ करके जिसने इस फसल की रक्षा नहीं की, तो ऐसी आत्मा के लिए जघन्य शब्द का प्रयोग होता है। तो कहा जाता है नव ब्रह्मचर्य गुत्तियों पणताओ। जे ब्रह्मचर्य की 9 गुप्तियां भगवान ने कही है। तंजाहा जैसे के विविताई शयनासनाई सेविता भवई। साधक को, साधु है, साधु ही है, अपनी मर्यादा के अनुसार विविक्त शयनासन का सेवन करने वाला हो। तो साधु की अपेक्षा से कहा है कि नो इत्थि संसत्ताई, स्त्री संसक्त, जहाँ पर स्त्रियों का स्थायी वास हो, ऐसे स्थान पर साधु को नहीं रहना, ऐसे स्थान का सेवन ना करे। नो पशु संसत्ताई, जहाँ पर पशुओं का वास हो वहाँ पर भी उनका भी सेवन ना करे। नो पंडक संसत्ताई, पंडक नपुंसक
इनका वास है तो वहां पर भी ना रहे। कहा जाता है साधु के लिए स्त्री विपरीत लिंगी है, पशुओं के अंदर विवेक नहीं है, पंडक नपुंसक के अंदर काम वासना अत्यधिक होने के कारण से उनका संसर्ग वर्जित है। तो कहा कि जहाँ पर इनका वास है वहाँ पर साधु न रहे, ऐसे स्थान का सेवन ना करे। साध्वी के लिए जहाँ इत्थि संसत्ताई है वहाँ पर पूरी संसत्ताई शब्द आएगा उनके लिए। जहाँ पर पुरुषों का स्थायी वास है, पशुओं का वास है, इनसे संसक्त, और जहाँ पर नपुंसक इनका वास है, ऐसी बस्तियों में ऐसे स्थानों पर का सेवन ना करें। ये पहली गुप्ती। अब दूसरी है नो इत्थीणं कहं कहेता। साधु स्त्रियों की कथा करने वाला ना हो। जहाँ पर कहा है जिस कथा को सुन करके मन में इंद्रियों में चंचलता आए, मन आत्मा विकृत हो, ऐसी कथाएं नहीं करनी। चाहे पुरुष कथा हो चाहे स्त्री कथा हो, यदि विकृति की जनक है तो उसका परिहार करे, और जिनके सुनने से शील की भावना बढ़े, धर्म की भावना में प्रोत्साहन मिले, ऐसी कथाओं का परित्याग नहीं कहा। ऐसे चारित्रवान जीवों के, चाहे वो साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं हैं, उनके चरित्र तो बड़े गौरव से गाए जाते हैं, कहे जाते हैं, सुनाए जाते हैं, क्योंकि उनको सुनने से आत्मा की धर्म श्रद्धा धर्म रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती है। तो ऐसे चरित्र तो सुनाए, लेकिन जो विकार जनक है ऐसे चरित्रों को ना सुनाए, ऐसी कथाएं ना करे, ऐसा वार्तालाप ना करे, ऐसा साहित्य ना पढ़े। नो इत्थि ठाणाई सेविता भवई। तीसरा स्थान है जहाँ पर कहा जाता है, जहाँ पर स्त्री बैठी हो, कहा जाता है उसके उठने के बाद भी एक मुहूर्त तक वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। जहाँ एक आसन के ऊपर दोनों को नहीं बैठना, अपना आसन अलग रखे। ये सब ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए है। चौथा है नो इत्थीणम इंदियाई मनोहराई मनोरमाई आलोयिता निझायिता भवई। साधु स्त्रियों के इंद्रियों को जो मनोहर मनोरम, इनको देखने वाला टकटकी लगा के ना देखे ना टकटकी लगाए। कहा जाता है जैसे दोपहर के समय सूर्य की ओर आंख करते हैं तो एकदम जैसे आंखों को हटा लेते हैं, इसी प्रकार अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए पहले तो ये ध्यान दे उस और नज़र ना डाले, पड़ गई है तो एकदम उस नज़र को हटा ले, इसी में उस आत्मा का भला है। तो जे इंद्रिय संयम, तो जे साधु के लिए स्त्रियों का कहा, साध्वी के लिए पुरुषों का। आगे पांचवा बताया है नो पनीय रस भोई। परिणीत रस को भोगने वाला ना हो, परिणीत पौष्टिक रस का सेवन ना करने वाला हो। कहा जाता किया है तो उसके बाद तपस्या कर ले ताकि खाया हुआ पच जाए। और यदि रोज ऐसा भोजन करता है तो शरीर के अंदर शक्ति पैदा होती है, उसके कारण से इंद्रियों में मन में चंचलता पैदा होती है, और वो चंचलता जो है पतन का कारण है। तो इसलिए कहा जाता है यथा संभव परिणीत रस का त्याग करे। मानो लिया है तो उसके बाद तपस्या आदि का ध्यान रखे। नो पान भोजनस अहिमत्तं आहाराय सया भवई।
फिर आगे छठा कहा है कि भोजन पानी मानो परिणीत नहीं है, रूखा है, तो उसको भी मर्यादा से ज़्यादा ना करे। तो जहाँ पर 9 के 9 जिस समय ब्रह्मचर्य समाधि स्थान उत्तराधीन का बताया था, तो उस समय सारे दृष्टांत भी बताए थे कि कौन कौन सा दृष्टांत किस किस के साथ लगता है। तो रूखा भोजन भी मर्यादा से ज़्यादा नहीं लेना, वह भोजन करने वाला ना हो। सातवा है नो पुब्बरयं पुब्ब किलियं समरेता भवई। यदि कोई आत्मा साधु जीवन में है, गृहस्थ अवस्था में भुक्त भोगी रह चुका है, तो उसको पूर्व की स्मृतियों का स्मरण नहीं करना, उन भौतिक सुखों को याद नहीं करना। नो समरेता भई, उनका स्मरण करने वाला ना हो, उस और ध्यान ना दे। नो सद्दानुवाई, नो रूपानुवाई, नो सिलोगानुवाई। शब्द मतलब शब्द का अनुगमन करना, मतलब पूर्व अवस्था में जो शब्द कानों का सुख है, रूप आंखों का सुख है, और प्रशंसा आदि इनका अनुगमन करने वाला ना हो, इनकी ओर ध्यान ना दे, इसकी ओर आसक्ति ना रखे। नो साय सुख परिबद्ध भई, साता सुख जो है उनसे प्रतिबद्ध ना हो, भौतिक सुखों में आसक्ति ना रखे, क्योंकि भौतिक सुखों की आसक्ति जो है आत्मा को इस मोक्ष मार्ग से विचलित करने वाली। तो कहा जाता है जितना सुखों से अलग हो करके अपने आप को संयम में, तप में, धर्म आराधना में, काय क्लेश आदि तपस्याओं में लगाए रखेगा, उतना उस आत्मा का जो संयम है सुदृढ़ होगा, कर्मों की महानिर्जरा होगी, जो आत्म समाधि का कारण है। तो ये 9 बाड़े जहाँ पर 9 गुप्तियाँ ब्रह्मचर्य महाव्रत की कही हैं। अब अगुप्तियाँ यदि इनका ध्यान नहीं रखा जाता, इनसे उल्टा चला जाता है, तो ब्रह्मचर्य की रक्षा में क्या होगा? संदेह होगा। जैसे उत्तराधीन सूत्र के 16वें अध्ययन में शंका, कांक्षा आदि दोष आए थे, उन दोषों के आने की फिर पूर्ण संभावना रहती है। तो बताया है नव बम्ब चेर अगुत्तियों प्रणताओ तंजाहा नो विविताई शयनासनाई सेविता भवई इत्थि संसत्ताई पशु संसत्ताई पंडक संसत्ताई इत्थिण कहं कहेता भवई इत्थिणं ठाणाई सेविता भवई इत्थिणं इंदियाई जाव निझायिता भवई पाणीय रस भोई पाण भोयनस आई माया आई माय महाराय सया भवे पुब्बनयं पुब्ब किलियं सरिता भवे सद्दानुबाई रूबानुबाई सिलोगानुबाई जाव साया सोख परिबद्धे जाबी भवई। नव ब्रह्मचर्य अगुप्तियों प्रणता, 9 ब्रह्मचर्य की अगुप्तियाँ कही हैं, जहाँ ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं है। तंजाहा जैसे के 9 विविताई शयनासनाई सेविता भई, जो विविक्त शयनासन का सेवन करने वाला नहीं होता। इत्थि संसत्ताई पशु संसत्ताई पंडक संसत्ताई, कैसे स्थानों का सेवन करता है? यदि साधु है तो स्त्रियों से युक्त, पशुओं से युक्त, नपुंसकों से युक्त वस्ती का सेवन करता है। साध्वी है तो पुरुषों से युक्त, पशुओं से, नपुंसक से युक्त वस्ती का सेवन करती है। ये पहला अगुप्ती स्थान है। इत्थिण कहं कहेता भई, साधु स्त्री कथा करता है। मतलब कि इसमें यह है कि चाहे स्त्री की कथा हो, पुरुष की कथा हो, यदि उसके अंदर वासनाओं का रंग है तो वह आत्मा के लिए घातक है। तो ऐसी कथा करनी नहीं, सुननी नहीं, पढ़नी नहीं। तो लेकिन जो इस बात को नहीं मानता है, तो इसका दूसरा स्थान जे ब्रह्मचर्य अगुप्ती का। अब तीसरा है इत्थीण ठाणाई सेविता हुई।
स्त्रियों के साथ एक स्थान पर बैठना मतलब उठने के बाद भी एक मुहूर्त के अंदर अंदर उस स्थान पर बैठ जाना विवेक नहीं रखता है जो ये तीसरा अगुप्ती स्थान है। चौथा है इत्थीणं इंद्रियाई जाम निच्छायिता भवे, स्त्रियों के इंद्रियों को अंगों पांगों को जो मनोहर आदि है मनोरम है उनको देखने वाला, टकटकी लगा के देखने वाला है, ध्यान करने वाला है। पांचवा है पनीय रस भोज, जो प्रणीत रस गृष्ट भोजन का सेवन करने वाला है। पान भोजनस अयि मायम आहारय सया भवई, जो भोजन पानी रूखा भोजन भी है उसका अति मात्रा में सेवन करने वाला होता है। पूर्व रयंग पूर्व किलियंग सरिता भई, जो पूर्व रत पूर्व क्रीड़ा भुक्त भोगों को जो स्मरण करता है। सद्दानुबाई शब्द में आसक्त, रूपानुबाई रूप में आसक्त, सिलोगानुबाई प्रशंसा में आसक्त है। और नौमा है जाव साया सुख परिबद्ध भई, साता सुखों में जो आसक्त है। कहा है कि इन स्थानों का जो सेवन करता है वह ब्रह्मचर्य की अगुप्तियां है। तो ऐसे ऐसे का ब्रह्मचर्य के प्रति अपने ही व्रतों के प्रति शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि दोष आएंगे और जिनके कारण से एक दिन इस व्रत से गिर जाएगा और गिरना जो है संसार परिभ्रमण का कारण है। तो इसने कहा है कि मोक्ष मार्ग का पथिक इन बातों का सदा ध्यान रखे, ब्रह्मचर्य की 9 गुप्तियों का ध्यान रखे, पालन रखे, जो अगुप्तियां हैं उनका परित्याग करे। अब चौथे और 5वें तीर्थंकर भगवान का मध्य काल कितना है जो 9 की संख्या से संबंधित है। अभिनंदनावन अर्हौ सुमयि अर्हा नवहिं सागरोबं कोटि सय सहस्रेहि बीकंतेहि समुपन्ने। अभिनंदनावन अर्हौ, अभिनंदन अरिहंत भगवान, चौथे तीर्थंकर भगवान, उनसे सुमयि अर्हा अरिहंत सुमति भगवान, भगवान सुमति जी कितने अंतराल के बाद हुए? चौथे के बाद 5वें तीर्थंकर कितने समय के बाद हुए? कहा नवहिं सागरोबम कोटि सय सहस्रे बीकंतेहि समुपन्ने। नवहिं 9 सागरोपम कोटि सय सहस्रे 9 लाख करोड़ सागरोपम के पश्चात बीकंते बीतने पर समुपन्ने भगवान सुमति जी का जन्म हुआ। मतलब भगवान अभिनंदन जी के पश्चात 9 लाख करोड़ सागरोपम बीतने पर 5वें तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। कहा जाता है पहले और दूसरे तीर्थंकर भगवान का 50 लाख करोड़ का 50 लाख करोड़ सागरोपम का, दूसरे और तीसरे भगवान का 30 लाख करोड़, तीसरे और चौथे का जो है 10 लाख करोड़ सागरोपम और चौथे और 5वें का 9 लाख करोड़ सागरोपम आता है। कल्प सूत्र में जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का वर्णन आता है लास्ट में स्थविरावली से पहले प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का अंतराल काल कहा गया है। तो अब आगे है 9 तत्व। नव स्वभाव पयथा पणता तंजहा जीवा अजीवा पुन्नं पावो आसवो संबरो निजरा बंदो मोखो। नव 9 स्वभाव पयथा पणता सद्भाव पदार्थ पणता कहे हैं। सद्भाव का मतलब सद जो है जो अस्तित्व का प्रतीक है, ये जो भाव सद्भाव जो विद्यमान है, ऐसे पदार्थ मतलब 9 तत्व ये क्या है? शाश्वत है। कभी ऐसा समय नहीं है जब ये होते नहीं है।
तन जहाँ मैं पहले थे अब हैं आगे रहेंगे। तन जहाँ जैसे कि जीवा जीव, जीव जिसका लक्षण है उपयोग, वैसे इसका चेतना इसका गुण है और लक्षण है उपयोग। उपयोग का मतलब जानने का व्यापार, किसी बात को जानना, उसके लिए प्रयास करना, ये इसका लक्षण। और जिससे सुख दुख का ज्ञान होता है, जो ज्ञान आदि शक्तियों का पुंज है, वही जीव है। जीव का जघन्य एक भेद जहाँ चेतना कहते हैं, मध्यम 14 भेद जो 25 बोल में आते हैं, और उत्कृष्ट जो है संसारी जीवों की अपेक्षा से जो भेद है वो 563 है। दूसरा है अजीवा, अजीव तत्व, जीव का विपक्षी अजीव है। इसके अंदर इसका लक्षण चेतना नहीं है, जड़ता है। इसके अंदर उपयोग नहीं पाया जाता। सुख और दुख की अनुभूति जे अजीव को नहीं होती। अजीव जघन्य एक भेद जड़ता, मध्यम 14 और उत्कृष्ट 560 हैं। तो ये दूसरा तत्व। अब तीसरा है पुण्य, कर्मों की शुभ अशुभ प्रकृतियां जो हैं वे पुण्य कहलाती हैं। ये 9 तरह से बांधा जाता है और 42 प्रकार से भोगा जाता है। कहा जाता है 9 प्रकार से जो कर्मों का उपार्जन हुआ है, इनसे भी पुण्य का बंध होता है। और जितना संयम पालते हुए तपस्या करते हुए भी शुभ योग होने के कारण पुण्य का बंध होता है। तो कहा जाता है जो कर्म प्रकृतियां आत्मा ने पुण्य के रूप में बांधी हैं और जिनका परिणाम सुखद है, आत्मा को अच्छा लगता है, वे कर्म प्रकृतियां वे पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। तो इसके आगे पाप प्रकृतियां, पाप तत्व, पावो जो अशुभ प्रकृतियां हैं कर्मों की, उनको पाप कहा जाता है। 18 प्रकार के पापों का सेवन करने से इनका बंद होता है। पाप करने से आत्मा मलिन होती है, अच्छे स्थानों से भ्रष्ट होता है, शुभ स्थानों से वंचित हो जाता है, नाना प्रकार के अभाव, नाना प्रकार के दुख क्लेश इस पाप कर्म के कारण से भोगने पड़ते हैं। कहा जाता है जो 18 प्रकार से बांधा जाता है और 82 प्रकार से भोगा जाता है। अब इसके आगे आसवो, आसवो का मतलब आश्रव। आश्रव जो है जो शुभ और अशुभ जो कर्मों के आने का आगमन आने का मार्ग है, उसको आश्रव कहा जाता है। अब आश्रव के संबंध में कहा जाता है इसके 5 भेद भी हैं, 20 भी हैं, 42 भी हैं और 57 भी हैं। तो जो आश्रव कर्मों के आने के मार्ग को, जो कर्मों के आगमन का हेतु है, उनको वह जो है आश्रव है। आगे संबर और संबर, संबर जो है आने वाले कर्मों को रोकना। तो कहा जाता है जो कैसे रुकते हैं, 5 समितियां 3 गुप्तियों का सम्यक पालन करने से आने वाले कर्मों को रोका जाता है। 22 प्रकार के परिसहों को सहने से भी कर्मों का आगमन रुकता है। 10 प्रकार का श्रवण धर्म पालन करने से भी आने वाले कर्मों के मार्ग का कर्मों का निरोध होता है।
12 भावनाओं का चिंतन करने से भी आत्मा जो है आने वाले कर्मों को रोकती है। 5 प्रकार का जो चारित्र है वो भी संबर का कारण है। तो इस प्रकार कर्मों के आने के मार्ग को रोकना वो संबर है। आगे निजरा, निर्जरा, जैसे स्नान करने से, कपड़े धोने से शरीर की बस्तर की मैल उतरती है, ऐसे संयम और तप की आराधना करने से कर्मों की मैल जो है वे आत्मा से अलग होते हैं। जब कर्म फल भोग करके या तपस्या के द्वारा जीर्ण हो जाते हैं, निसार हो जाते हैं, जैसे दीवार के ऊपर रेते के साथ सीमेंट है तो चिपका रहता है। जब सीमेंट की शक्ति क्षीण हो जाती है तो रेता जो है उसका बंधन अत्यंत कमजोर होने के कारण से या तो वह अपने बोझ से ही गिरने लग जाता है या किसी से हाथ आदि लगाने से थोड़े से प्रयास से वो नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार तपस्या के द्वारा, संयम की आराधना के द्वारा कर्म जो है अपना फल दे करके आत्मा से अलग हो जाते हैं। अलग होने का नाम ही निर्जरा है। तो कहा जाता है जैसे सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। जब हम कष्ट बिना इच्छा से सहते हैं तो अकाम निर्जरा होती है। जब सम्यक ज्ञान दर्शन पूर्वक जो निर्जरा की जाती है वो क्या है? सकाम निर्जरा है, जो मोक्ष में सहायक है। आगे बंधो बंध, ये 8वां तत्व है। आश्रव के कारण से वह 9 प्रकार के पुण्य करने से, 18 प्रकार के पाप कर्म करने से, जो आश्रव कर्मों के मार्ग से, कर्मों के आने का जो मार्ग है वहाँ से जो कर्म आए हैं और आत्मा के साथ बंध गए, और वह बंधने का नाम क्या है? बंध तत्व बंध। तो कहा जाता है जो कर्म प्रकृतिवंद, स्थितिवंद, अनुभागवंद, प्रदेशवंद के नाम से जो कहा जाता है। आगे मोक्ष, कर्मों के बंधन से सर्वथा छूट जाना, इसको मोक्ष कहा जाता है। कहा जाता है कर्मों की थोड़ी थोड़ी निर्जरा होना, थोड़ा थोड़ा अलग होना निर्जरा है, और पूर्ण रूप से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना ये आत्मा का मोक्ष है। तो इस प्रकार ये 9 तत्व कहा जाता है। संसार में मुख्य रूप से तो 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। पुण्य भौतिक सुख का कारण है, पाप दुखों का कारण माना जाता है। आश्रव बंध का कारण है, संबर आश्रव का निरोधक है, आश्रव को रोकने वाला है। पूर्व के बंधे हुए कर्मों को आत्मा से अलग करना निर्जरा है कहते हैं। और दूसरा कर्मों का आत्मा के साथ बंधना बंध है। जब तक बंध है तब तक संसार है। बंध से सर्वथा मुक्त होना ही मोक्ष है। सभी पदार्थ ज्ञेय है। ज्ञात होने के अनंतर बाद आश्रव, पाप और बंध इनको छोड़ना चाहिए। संबर, निर्जरा, मोक्ष ये 3 तत्व उपादेय हैं। संबर निर्जरा साधन है और मोक्ष जो है आत्मा के लिए साध्य है। तो मोक्ष को पाना है तो उसके लिए संबर निर्जरा परम आवश्यक है। अब इसके आगे संसार समापन्नक जीव। नव बीहा संसार समावन्नगा जीवा पणता तंजाह पुड्वी काया जाव बनस्से काया बेंदिया जाव पंचिंदियति। नव बीहा संसार समापन्नगा जीवा पणता। संसार समापन्नक जीव, जो संसार पर्याय को प्राप्त हैं जीव, वे 9 प्रकार के पणता कहे हैं। तंजाह जैसे के पुड्वी काया पृथ्वी कायिक, जाव से आऊ काया, तेऊ काया, वाऊ काया, बनस्से काया जे शब्द लेने। पृथ्वी कायिक, आप कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक,
बेंद्रिया जाव पंचेंद्रियति, बेंद्रिया द्विंद्रिय, तेंद्रिया त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिया चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रियति पंच इंद्रिय। ये 5 और 4 करके 9 प्रकार के सारे संसारी जीवों का वर्णन हो गया। पुड्वी काया नव गैया नव आ गैया पणता तंजहा पुड्वी कायेसु उव वज्रमाणे पुड्वी काये हिंतोवा जाव पंचिंद्य हिंतोवा उव वज्रेजा से चेवणम पुड्वी कायत्तम विप जहमाणे पुड्वी कायत्ताय जाव पंचिंद्यताय वा गच्छेजा एवं आउ कायावि जाव पंचिंद्यति। कहा कि पुड्वी काया नव गैया नव आ गैया पणता, ये 9 स्थान जो कहे हैं 9 प्रकार के जीवों के भेद संसारी जीवों के, तो कहा है जिसमें जो पृथ्वी कायिक है जीव है, जो नव गैया 9 गतियों को 9 स्थानों को जाने वाले हैं, और नव आ गैया इन 9 ही स्थानों से आते हैं। पृथ्वी काय के पर्याय को छोड़े तो इन 9 में से कहीं पर भी जा सकता है, और इन 9 स्थानों से कहीं से भी पृथ्वी काय के रूप में जीव आके जन्म ले सकता है। तंजाहा जैसे पुड्वी कायसो उव वज्रमाणे, पृथ्वी कायिक जीव पृथ्वी कायिकों में उव वज्रमाणे पैदा होता हुआ पुड्वी काये हिंतोवा जाव पंचिंद्य हिंतोवा उव वज्रेजा, पृथ्वी कायिकों से आके पैदा हो जा। अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय इन जीवों से आके पैदा हो। से चेवण से पुड्वी कायत्तम विपजह माणे पुड्वी कायत्ताय जा पंचेंद्रियताय वा गच्छे जा, और वह पृथ्वी काय का जीव पृथ्वी काय की पर्याय को छोड़ता हुआ वह पुड्वी कायत्ताय पृथ्वी काय के रूप में भी जन्म ले सकता है। अप काय के, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय के रूप में गच्छेजा जन्म धारण करे। जैसे पृथ्वी कायिकों का कहा 9 स्थानों को जाते हैं, 9 स्थानों से आते हैं 9 को ही जाते हैं। एवं आउ काय भी, ऐसे अप काय का भी कहना। जाव पंचेंद्रिय सी, ऐसे ही जाव से तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीवों का भी ऐसे ही कहना जो 9 स्थानों से आते हैं और भाव पूर्ण करके 9 में से किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। नव विहा सव जीवा पणता तंजहा एक इंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया नेरैया पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया मनुष्या देवा सिद्धा। इस सूत्र में कहा है नव विहा सब जीवा पणता, जितने भी संसार जितने भी जीव राशि है वह 9 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के एक इंद्रिया एक इंद्रिय, बेंद्रिया द्विंद्रिय, तेंद्रिया त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिया चतुरिंद्रिय, नेरैया नेरैक नारकी, पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया पंचेंद्रिय त्रियंच, मनुष्य मनुष्य, देवा देव, और 9वां है सिद्धा सिद्ध भगवान। अहवा नव बीहा सब जीवा पणता तंजहा पड़म समय निरैया अपड़म समय निरैया जाव अपड़म समय देवा सिद्धा, अथवा नव बीहा सब जीवा पणता सारे जीव 9 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के पड़म समय निरैया प्रथम समय के नारकी, अपरम समय निरैया अप्रथम समय के नारकी, जिनका जन्म हुआ है पहले समय में प्रथम समय के, जिनको एक से ज़्यादा समय हो गए नरक पर्याय को धारण किए वे अप्रथम समय निरयिक हैं। ऐसे त्रियंचों के संबंध में त्रियंच पर्याय में आए जिनको पहला समय हुआ है वो प्रथम समय त्रियंच जौनिक है, और जिसको एक से ज़्यादा हो गए हैं वह अप्रथम समय त्रियंच है। ऐसे मनुष्यों में भी प्रथम अप्रथम कहना, देवों में भी प्रथम अप्रथम कहना। सिद्धा सिद्धों को सामान्य से लिया है सिद्ध भगवान। नव विहा सब जीवो गाहना पणता तंजहा पुड्वी कायो गाहना आओ कायो गाहना जा बनसी कायो गाहना, वेद्य ओ गाहना तेद्य ओ गाहना चौरिंद्य ओ गाहना पंचेंद्रिय ओ गाहना,
नव बिहा सब जीवाण ओ गाहना पड़ता। 9 प्रकार की सब जीवों की अवगाहना कही है। तंजहा जैसे के पुडवी कायो गहना, पृथ्वी कायिक अवगाहना, आओ कायो ओ गहना, आप कायिक जीवों की अवगाहना, जाव से तेजस काय जीवों की अवगाहना, वायु काय जीवों की अवगाहना, बनस्पति कायो गहना, वनस्पति कायिक जीवों की अवगाहना, बेन्द्रिय ओ गहना, द्विन्द्रिय अवगाहना, तेन्द्रिय ओ गहना, त्रिन्द्रिय अवगाहना, चौरिन्द्रिय ओ गहना, चतुरिंद्रिय अवगाहना, पंचेंद्रिय अवगाहना, पंचेंद्रिय अवगाहना। जीवाण नवहि ठाणे संसारं बत्तींसु वा बत्तंति वा बत्तीसंति वा तंजहा पुडवी कायताय जा पंचेंद्रियताय। इस उत्तर में बताया है कि जीव संसार में 9 स्थानों में रह चुके हैं। मतलब कि नव ही ठाणे ही इन 9 स्थानों में संसारं बत्तीसु संसार में रहे, बत्तंती रह रहे हैं, बत्तीसंती रहेंगे। इन 9 ही स्थानों में तंजहा जैसे के पुडवी कायताय जा पंचेंद्रियताय, पृथ्वी काय के पने में, पृथ्वी काय के रूप में, अप काय के रूप में, तेजस काय के रूप में, वायु काय के रूप में, वनस्पति काय के रूप में, ऐसे 2 इंद्रिय, 3 त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय के रूप में अतीत में रहे, वर्तमान में है और आगे रहेंगे। अब इसके आगे रोग उत्पत्ति के 9 कारण, इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ी देर प्राकृत व्याकरण हम कर लें। तीसरे पाद का 70वां सूत्र चल रहा है। तो नेण करियल ठिया, तो शब्द है नेण। नेण जो है जहाँ पर तद के स्थान पर इस सूत्र के द्वारा ण आदेश हुआ है। तो जैसे तद टा, तद को ण आदेश हुआ और उसके आगे टा को ण आदेश हुआ, टा आमोर ने, टान शस्त्र से न के अ को ए करने पर नेण बना। तो शब्द जो है तद जे पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तद के आगे ngसी प्रत्यय है, ngसी को डो किया, डित होने त का अंत्य व्यंजन से लोप कर देते हैं और त के अ का लोप। डित होने के कारण से अ का लोप होता है, त और ओ को मिलाने से तो होता है। तो का मतलब तथा उसके पश्चात, नेण उसके द्वारा, कार्यल ठिया, कार्यल ठिया, कर तल स्थिता, कर तल मतलब के हाथ के तल के ऊपर स्थित जो है। आगे भणियंग च णाय, जो स्त्रीलिंग में शब्द किया है, जैसे णाय तया उसके द्वारा, तद जमा टा है, द का लोप किया अंतिम व्यंजन होने के कारण और त को स्त्रीलिंग की विवक्षा में आ प्रत्यय किया, ऐसे ता बन गया। तो जहाँ पर तद को ण आदेश किया जाता है, ण से आ करने पर ना बन गया। आगे टा है, टा को ए कर दिया, जैसे टा ngसी, टा ngसी ngेर, अदद आद आद इद एद वातु ngसे, उस सूत्र से जहाँ पर टा को ए आदेश किया तो ऐसे णाय रूप बना। भणियंग च णाय, भणितंग च तया उसके द्वारा कहा गया। आगे नेहिंग कयंग, नेहिंग कयंग जो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तद जमा भीस है, तो तद को इस तदों ने स्यादो कवची से न आदेश किया और भीस को भीसो हिंग 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 उससे हिंग आदेश किया। तद को न किया, आगे भीस को हिंग किया है अनुस्वार वाला और भीस भ्यास सुपी, इस सूत्र से न के अ को एकार किया जाता है।
ऐसे नेहिंग रूप बनता है। आगे उनके द्वारा किया गया कयं, कृतम से कयम बनता है। कृतम है री को रितो अत से अ करते हैं, त का लोप है और अवर्णो ज श्रुति से य किया। माँ को मोनुस्वार करने से अनुस्वार करने पर कयंग रूप बनता है। आगे तेई कृतम उनके द्वारा किया गया। नाहिंग कयंग, नाहिंग जो है जो स्त्रीलिंग का रूप बनाया है। जैसे तद जमा भीस था, तद को न आदेश किया, स्त्रीलिंग की विवक्षा में आ प्रत्यय किया, ना बनाया। भीस को हिंग करने पर नाहिंग बना। कयंग ता भी कृतम। आगे 71वां सूत्र है कि मैं क त्र तसोश्च, कि मैं को भवती स्यादौ त्र तसोश्च पर्यो। किम शब्द को क आदेश होता है कब? यदि आगे सी आदि ये 14 प्रत्यय है एक वचन के साथ और बहुवचन के और संबोधन के। कहा जाता है किम को क हो सी आदि प्रत्यय होने पर, या त्र प्रत्यय परे हो, या तस प्रत्यय आगे हो तो किम को क आदेश होता है। तो क आदेश होने पर फिर अकारांत के समान ही इसके रूप चलते हैं ज्यादातर। जैसे किम आगे सी प्रत्यय है, इस उत्तर से किम को क आदेश किया, क सी बन गया। आते शेरडो से सी को डो किया, ड की इत संज्ञा करके लोप कर दे ओ रह गया। और डित होने के कारण से क के अ का लोप किया, मिलाने पर को बन गया। को प्रथमा विभक्ति का एक वचन आगे के है, किम जमा जस है। किम को इसी सूत्र से क आदेश किया और जस को जहां पर डे आदेश किया है। अठावनवा सूत्र था अतः सर्वादेर डेर जैसे। अदंत सर्वादि जो शब्द हैं, सर्वनाम शब्द जो अदंत हैं, अकारांत हैं, उनमें जस के स्थान पर डे हो जाता है। ऐसे क के आगे डे कर दिया जस के स्थान पर, ड की इत संज्ञा करके लोप कर दिया और डित होने के कारण से क के अ का लोप किया। तो क और ए मिलाने पर के बन गया, को के। काम जो है जो द्वितीया का एक वचन है, किम जमा अम। किम को क आदेश किया, आगे अमो अस्ते से अ का लोप किया, मोनुस्वार से म को अनुस्वार करने पर कांग रूप बन गया। आगे के जो है द्वितीया का जो बहुवचन का है, किम जमा शस। किम को इस सूत्र से क आदेश किया और शस को टाण शस से, मतलब के किम को क किया, आगे शस है, जस शशोर लुक, शस का लोप कर देते हैं टाण शस्येत से, उससे अ को ए करने पर के रूप बन जाता है। ऐसे को के कम के। आगे केण है, केण का बना है किम जमा टा। किम को क आदेश किया, टा को टा आमोर न से न आदेश किया, टाण शस्य से आ को ए करने पर केण बना तृतीया का एक वचन। आगे के हिंग बनता है जहाँ दिया नहीं, के हिंग कत्तो काओ काऊ, काहि काहिंतो का ऐसा रूप बनते हैं। पंचमी के एक वचन के और बहुवचन के कत्तो काओ काऊ, का हिंतो के हिंतो, का सुनतो के सुनतो ऐसे रूप बनते हैं। छठी के एक वचन का कस बनता है। आगे के सिंह छठी के बहुवचन का रूप बना और कंसी या कम्मी ऐसे रूप जो है सप्तमी के एक वचन के और बहुवचन में केसु केसुम ऐसे रूप बनते हैं। आगे त्र का उदाहरण है कथ। जैसे किम को त्रल प्रत्यय किया,
त्रल को थ आदेश हो जाता है। किम को इस सूत्र से जहाँ पर क आदेश किया, त्र को थ करने पर कथ रूप बन जाता है। आगे तस का दृष्टांत है, जैसे कुतः से कौ बनता है। किम जमा तस, किम को क आदेश किया और त्रस का तस है, त का लोप किया, क अ बना। आगे स को डो करने, स का मतलब विसर्गों को डो कर दिया जहाँ पर, जैसे अतो डो विसर्ग से, विसर्ग को डो आदेश हो जाता है, तो ऐसे क रूप बना। तो आगे कत्तो, कत्तो जहाँ पर कुत्तर से कत्तो बना है, त्र को त कर दिया, किम को क करके, मतलब कि रेफ का लोप करके तय को जहाँ पर वो कर दिया है, द्वित्व कर दिया है। त्रस तसो कत्तो, और कत्तो में जहाँ पर जो तेलादो व असूत्र आते हैं उनके द्वारा त को द्वित्व कर देते हैं। जैसे कौ है, जिस समय त का लोप नहीं किया, त को द्वित्व कर दिया। आगे कदो, जहाँ पर त को शोरसेनी भाषा के अनुसार जहाँ पर दो आदेश किया है, इसलिए कदो बना। आगे इदम इमे आएगा, इसका फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास कीजिए। नमो हरि।